मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। भारत के जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय इसमें 8 अनुसूचियां शामिल थी और अब वर्तमान में 12 अनुसूची हो गया है। यानी कि 4 अनुसूचियों की बढ़ोतरी की गई है अभी तक। और पहली अनुसूची बोलती है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र और तथा नामों के बारे में। पहली अनुसूची जो है कोई सा भी राज्य है उसका कितना क्षेत्र होगा और इसका क्या नाम है उसके बारे में बताती है। वहीं कुल राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अब इसका ट्रिक देखते हैं, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू विरिति एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की संविधान में यानी मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। बाद में 4 अनुसूची बढ़ाई दी गई और उसमें अब वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची कहती है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र तथा नामों के बारे में। पहली अनुसूची भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के नामों के बारे में बताती है। राज्य क्षेत्र यानी भारत के कौन सा राज्य की कितनी क्षेत्र है, कितनी सीमा है, ये पहली अनुसूची में बताई जाएगी तथा उनके नामों के बारे में भी पहली अनुसूची ही बताएगी। पहली अनुसूची के अनुसार भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। 28। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें? हमने तो बोला था भाई ट्रिक लगाएगा इसमें, तो इसमें ट्रिक लगेगा। ये ए दिया हुआ है ना, ये हमारा यही ट्रिक है। ए फॉर एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्र। तो पहली अनुसूची यानी ए, एक नंबर पे आता है ए, और हम ABCD करके ही सारे ट्रिक से याद कर लेंगे। तो एक नंबर पे आएगा ए फॉर हो जाएगा एरिया। तो एरिया से हमारा हो जाएगा भारत संघ और उसके क्षेत्र नामों के बारे में पहली अनुसूची बताती है। आगे चलते हैं। अब फिर दूसरी अनुसूची ये बताती है वेतन, पेंशन एवं भत्ते के बारे में। किसका? राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होगा। ये मतलब ये वेतन के बारे में बताती है कि वेतन, पेंशन और भत्ते के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, दूसरी अनुसूची बताती है कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह में होगी। वहीं उपराष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष का वेतन होगा 4 लाख रुपए प्रति माह। राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति, इनका वेतन 3.5 लाख रुपया प्रति माह होगा। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यह ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वेतन है वो 2,80,000 होगा, नहीं तो और सबकी 2.5 लाख रुपए ही होंगे। और दूसरी अनुसूची का ट्रिक है बी से हो जाएगा वेतन। ऐसे भी से होगा VETAN, लेकिन हमें ट्रिक बनाना है तो हम बी से ही कर लेंगे वेतन के बारे में। तो वेतन बी यानी कि दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची बताता है शपथ के बारे में। शपथ किसका? केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री के शपथ के बारे में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा एक बात, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा तीसरी अनुसूची में नहीं दी गई है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी 2 पद है जिनकी शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में नहीं दी गई है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यही बनेगा कि राष्ट्रपति की पद का और उपराष्ट्रपति के पद के शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में नहीं दी गई है। इसका ट्रिक बनेगा सी फॉर शपथ। ऐसे इंग्लिश में ओथ होता है, लेकिन हम ABC करके ऐसे ही याद करेंगे। C4 हो जाएगा शपथ। ये हो जाएगा तीसरी अनुसूची के बारे में। अगला है चौथी अनुसूची यानी कि 4th शेड्यूल। चौथी अनुसूची बोलता है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची के हिसाब से डी या फिर D4 हो जाएगा डिवीजन यानी बंटवारा। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा हो जाएगा इसमें। वहीं 5वीं अनुसूची बोलती है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। 5वीं अनुसूची क्या बोलती है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। यहाँ पे दे रखा है ई फॉर क्या होएगा? एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक्स्ट्रा कुछ प्रशासन एवं नियंत्रण यहाँ पे दिया गया है ना, कुछ पिछड़े वर्गों को, तो वही बोलते हैं ई फॉर एक्स्ट्रा। अनुसूची 6 यानी कि छठी अनुसूची में ATMM, इसको याद रखिएगा, ATM होता है ना, उसमें एक M और जोड़ दीजिएगा। ATMM का मतलब है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम होगा। यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा MIZORAM, मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। छठी अनुसूची क्या बोलता है? फ्रंटायर, F4 फ्रंटायर। फ्रंटायर का मतलब हुआ
ATMM इन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों के अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है? तो ये छठी अनुसूची प्रदान करती है, ध्यान रखिएगा, छठी अनुसूची प्रदान करती है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची बोलती है शक्तियों का विभाजन होगा केंद्र व राज्यों के बीच में। शक्तियों का विभाजन केंद्र के बीच और राज्यों के बीच में होगा। अब ध्यान रखिएगा, इसमें 3 सूचियां शामिल हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। संघ यानी कि केंद्रीय, मान लीजिए संघ यानी फिर केंद्र सरकार, तो संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। वहीं राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी, राज्य में राज्य सरकार, और संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी, कानून बनाएगी। वहीं समवर्ती सूची बोलती है इसमें संघ सरकार और राज्य सरकार ये दोनों कानून बना सकते हैं। इनके बारे में आगे देखेंगे, लेकिन इसका पहले ट्रिक जान लेते हैं। यहाँ पे जी फॉर हो जाएगा गवर्नमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट। तो शक्तियों का विभाजन किन के बीच होगा? जिनका सरकार होगा उनके बीच ही होगा। केंद्र में होगा केंद्र का सरकार और राज्य में होगा राज्य का सरकार है, इनके बीच शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। तो जी फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का शक्तियों का विभाजन। अब आगे चलते हैं। इसमें 3 सूची हमें पता है, लेकिन एक सूची है अवशिष्ट सूची। 3 सूची पूछेगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 3 ही आएगा, लेकिन एक है अविशिष्ट सूची, ये चौथा है। अगर चौथा पूछे तो अविशिष्ट सूची आएगा, नहीं तो ये 3 सूची ही शामिल आएंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अविशिष्ट सूची बोलता है संविधान लागू होने के बाद कोई विषय आता है तो स्वतः ही अवशिष्ट सूची में शामिल हो जाएगा। जैसे कि AI, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए AI जब संविधान लागू हुआ था तब नहीं था, अभी है, अभी आया है ना AI, तो ये अवशिष्ट सूची में शामिल हो जाएगा। AI क्या है? अवशिष्ट सूची। लेकिन अवशिष्ट सूची संघ सरकार के नियंत्रण पे कार्य करती है, ध्यान रखिएगा, वो स्वतः ही संघ सूची में हो जाएगा, स्वतः ही संघ सूची में चला जाएगा। अब संघ सूची के बारे में देखते हैं। संघ सूची में पहले 97 विषय थे और अब हो गए हैं 100 विषय। 3 विषय इसमें कमी हो गई, 3 विषय की। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, बाद में 61 विषय हो गए, यानी कि इसमें 5 विषय की घटोत्ती हो गई। वही 5 विषय समवर्ती सूची में दे दिया गया है। पहले 47 विषय था और अब हो गया है 52 विषय। अब इसको याद कैसे किया जाए? याद करने का कुछ नहीं है। पहले देखिए संघ सूची क्या था, 97 से 100 हो गया, बस इतना ही है। राज्य सूची में 66 थे, बाद में 61 हो गए, और जो 61 यहाँ से कटे हैं वो जाके समवर्ती सूची में मिल गया, क्योंकि समवर्ती सूची पहले 47 थी, बाद में 52 हो गई। अभी एग्जाम्पल देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। एग्जाम्पल है संघ सूची का नोट छापना। राज्य सरकार नोट छाप सकती है क्या? नहीं छाप सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि मान लीजिए राजस्थान में कोई और नोट चल रहा है, बिहार में कोई और नोट चल रहा है, ऐसा होगा नहीं, क्यों? देश है ये, तो संघ मतलब केंद्र, तो केंद्र सरकार ही नोट छाप सकती है। दूसरा है राज्य सूची, तो राज्य सूची में पुलिस आएगी राज्य की। और वहीं समवर्ती सूची है पर्यावरण, परिवार नियोजन, नाप तोल, ये सब क्या है? ये सब समवर्ती सूची में, या फिर पर्यावरण जो है और परिवार नियोजन है, ये संघ सूची और राज्य सूची दोनों के विषय के अंतर्गत आती है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो अवशिष्ट सूची है ये लागू हो, अगर कोई अवशिष्ट सूची में आता है तो स्वतः ही अपने आप ही संघ सूची का हिस्सा हो जाता है। नोट है, ध्यान रखिएगा, नोट क्या है इसमें? राज्य सूची से 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। देखिए राज्य सूची से 5 विषय, पहले क्या था? राज्य में 66 विषय था, 5 विषय निकालकर कितना कर दिया गया? 61। और जो समवर्ती सूची में डाला गया, समवर्ती में कितना था? 47, बाद में हो गया 52। तो जो राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया था वो क्या क्या है उसमें देखते हैं। उसमें है शिक्षा। शिक्षा पहले राज्य सूची में था, लेकिन इसको निकालकर समवर्ती में दे दिया गया, यानी कि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अंतर्गत कार्य किया जाएगा इस पे। जनसंख्या नियंत्रण, माप तोल, वन्य या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन, ये सब पहले जो था वो राज्य सूची में था, बाद में इसे निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ये 5 विषय 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन ये सब नहीं पूछेगा इस सूची में कितने विषय हैं, क्वेश्चन ये पूछेगा जिन 5 विषयों को निकालकर शामिल किया गया वो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ये 5 विषय को 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। और वो 5 विषय हैं शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन। आगे चलते हैं। आगे है 8वीं अनुसूची।
8वीं अनुसूची में है भाषा। भाषा यानी कि लैंग्वेज। मूल रूप से 14 भाषा थी। जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषा थी, परंतु वर्तमान में 22 है, यानी कि 8 भाषा और जोड़ दी गई तो 22 हो गई। पहले 14 थी, बाद में 8 भाषा जोड़कर 22 कर दी गई है। 15वीं भाषा थी सिंधी। जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वो सिंधी भाषा थी, जिसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा लागू किया गया था। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 में द्वारा जोड़ा गया। आगे आता है नमक। नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये 92वें संविधान संशोधन 2003 में शामिल किए गए। ये सब 92वें संविधान 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। वहीं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा आता है मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल। ये पांचों जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। वहीं शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 है। ये इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय भाषा की संख्या जो है वो 11 है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब 8वीं अनुसूची के ट्रिक क्या बनेगा? 8 नंबर पे क्या आता है? 8 नंबर पे आता है एच। एच क्या है? एच फॉर हिंदी, और हिंदी है लैंग्वेज, भाषा। तो ये हो जाएगा ट्रिक। ABCD के हिसाब से ये सारे ट्रिक बनते चले जाएंगे। ध्यान से बस आपको देखना है। अब है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या कहती है? 9वीं अनुसूची बोलती है अवैध भूमि सुधार, यानी अवैध भूमि सुधार से संबंधित है। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन ये बनेगा, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो संविधान में जो प्रथम संशोधन है वो 1951 में किया गया था। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, और अवैध भूमि सुधार को 1951 के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक नोट दिया गया है, इसमें दिए गए विषय न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। 9वीं अनुसूची का जो विषय है उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है 9वीं अनुसूची, किसका ट्रिक कैसे बनाया जाए? ये आता है 9 नंबर पे। 9वीं यानी 9 नंबर पे क्या है? आई फॉर हो जाएगा इल्लीगल। अवैध मतलब इल्लीगल, या फिर इल्लीगल मतलब अवैध। तो अवैध भूमि सुधार यानी आई, इल्लीगल। तो ये 9वीं अनुसूची से शामिल है, ध्यान रखिएगा। अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल कानून से। दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। ध्यान रखिए, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कब? 1985 में जोड़ा गया था। 1985 में जोड़ा गया, 1985 में। तो जो 10वीं अनुसूची थी वो दल बदल कानून से संबंधित है। अब इसको कैसे किया जाए ट्रिक के हिसाब से? 10 नंबर पे आ गया जे फॉर हो जाएगा जंप। जंप यानी कूदना। कूदना क्या? एक दल से दूसरे दल में कूदना। अब मान लीजिए कोई नेता है, चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो जो अगर एक चुनावी पार्टी है उनको टिकट तो एक ही कैंडिडेट को देगी ना। तो भाई इनको ये नेता है और ये नेता है, एक ही चुनावी पार्टी से है दोनों, मान लीजिए, तो किसी एक को ही मिलेगा टिकट, तो दूसरा दूसरी दल में कूद जाता है। तो वही दल बदल कानून, यानी कि एक दल से दूसरे दल में कूदना। जे फॉर जंप, एक दल से दूसरे दल में कूदना। तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, आपको ABCD से ही याद हो जाएगा सब के सब। इसके बाद आपको दोबारा कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक बार ध्यान से ही देखना पड़ेगा, उसके बाद नहीं जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो कि भाई देख लिया छोड़ दे, एक बार देखना है आपको, फिर अब खुद से समझना है, हमेशा के लिए एक ही बार में याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आगे है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। जो पंचायती राज है उसे 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा इसको, 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसमें 29 विषय शामिल है। पंचायती राज्य में 29 विषय शामिल है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, क्या पता ये क्वेश्चन कब कभी आ जाए। लेकिन इसमें नोट दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और कब लागू की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। और कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी।
राजस्थान के नागौर जिले में, ये ध्यान रखिएगा। पंचायती राज यानी 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित। तो जैसे 11 से गांव मान लीजिए, इसको हटा दीजिए एक बार। 11वीं अनुसूची, 11वीं 11 यानी कि गांव, और कोई गांव की समस्या होगी तो वो कहाँ जाएंगे, पंचायत में ही तो जाएंगे ना। तो 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, यानी पंचायती राज्य से, पंचायती राज से संबंधित है। आगे चलते हैं हम 12वीं और आखिरी अनुसूची की तरफ, नगरीय प्रशासन और नगर पालिकाएं। यानी कि जो 12वीं अनुसूची है ना, वो नगरीय प्रशासन और नगर पालिकाएं से संबंधित है। इसमें कुल 18 विषय हैं। हमने अभी देखा था 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, वही 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगरीय प्रशासन वही नगर पालिकाएं से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें 11 में तो बता दिया भाई कि 11 यानी गांव, गांव तो पंचायत से संबंधित होगा। 12 में क्या संबंधित होगा, तो ये नगर पालिकाएं। गांव का शिकायत हम कर सकते हैं पंचायत में, लेकिन क्या शहर जैसे कि पटना है, इसका शिकायत कर सकते हैं शहर में नहीं। इसके लिए शिकायत करने के लिए हमें नगर पालिका में जाना पड़ेगा, मेयर के पास। इसके शिकायत मेयर के पास नगर पालिका में जाना पड़ेगा। तो गांव की शिकायत तो हम कर सकते हैं पंचायत में, वहीं शहर का पंचायत के लिए हमें नगर पालिका में जाना पड़ेगा। तो 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। एक दो क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। आपको अगर आपने बढ़िया से देखा होगा तो आपको ये पता हो जाएगा कि भाई हाँ, ये किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन बोलता है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है। न्यायिक समीक्षा ये संबंधित है 9वीं अनुसूची से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है, तो ये 9वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची में। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, अभी हमने पढ़ा है, ध्यान रखिएगा। हमने बोला था कि बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ, ये सिर्फ राज्य का नाम पूछ रहा है। तो राज्य तो हो गया राजस्थान, और राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान करता है। संघ यानी केंद्र और राज्यों के बीच में। और हमने क्या पढ़ा था, जी फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसकी होगी, देश में तो केंद्र सरकार है और राज्य में राज्य सरकार। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच ही बंटवारा होगा। 7वीं अनुसूची में संबंधित है ये। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन या फिर वीडियो आज के। अच्छे लगे होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ और मज़ेदार ट्रिक के साथ। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।